बोलो कौन? अच्छा बता। सर नया रूट बोले थे आज चालू होगा। इसकी तैयारी कर रहे हो? यस सर, आप पूरी तैयारी है इसमें हर हाल में। यस सर। नया रूल बोले थे इसकी पावर ई की पावर यस इंटू थी वाला बताया था, है ना? यस सर। एक और क्वेश्चन देखो, भी विशेष टाइप का है, फिर बताते हैं इसको। d3/ds प्लस 3d2/ds2 प्लस 3d/ds प्लस बाई इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। e की पावर माइनस x। तो क्या करोगे इसको? यहाँ पे d3 3d2 प्लस 3t प्लस 1 ये कॉमन बाई इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। कुछ AUXILER बाई आइडियल बी इक्वेशन क्या होगा? m क्यूब ऑफ 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब इसका क्या करेंगे? इसको सॉल्व करो। इसमें कौन सी वैल्यू रख दे कि 0 हो जाए? -1 रखो तो -1 ये होगा, ये -1 हो जाएगा, और -3 तो -4। -1 रखोगे तो ये क्या होगा? 3 1 4 0 हो जाएगा। यस सर, हाँ होगा। ठीक है? तो इक्वेशन इफ बी पुट m इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा? -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर और 3 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -1 ये क्या होगा? 3 -3 प्लस 1, तो 1 से -1 3 से -3 कट गए, 0 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज m इज इक्वल टू -1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। m प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ m क्यूब 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 फॉर अदर फैक्टर ऑफ m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 we divide m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 बाई m प्लस 1। ठीक है? डिवाइड करोगे इसको तो क्या होगा? m क्यूब ये होगा 3m स्क्वायर प्लस 3m और प्लस 1। किससे डिवाइड करेंगे? m प्लस 1 से। कितनी बार जाएगा? m स्क्वायर बार, तो m क्यूब हो जाएगा। तो m क्यूब प्लस m स्क्वायर और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस ये कट जाएगा, 3m स्क्वायर से m स्क्वायर निकला, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 2m, तो ये 2m तो 2m स्क्वायर 2m माइनस ये इससे कट गया, 3m से 2m निकला तो m आया m प्लस 1
और 1 लिखेंगे तो क्या होगा m प्लस 1 0। यहाँ पे क्या होगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये होगा m प्लस 1 और ये क्या होगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 3 बार लिख लेंगे, क्या होगा 0। m इज इक्वल टू -1 तीनों रिपीट मान। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस c2 x प्लस 3 x स्क्वायर e की पावर माइनस x, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ। अब क्या निकालेंगे पी आई जब निकालेंगे तो क्या होगा देखो, इसमें विराज की बात है। पी आई इज इक्वल टू 1/t प्लस 1 का होल क्यूब आई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ एक्स की पावर एक्स का कोफिशिएंट क्या -1, -1 रख तो 0 नहीं हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/-1 प्लस 1 का क्यूब तो क्या हो जाएगा 0 हो जाने वाला है। यस सर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे फिर e की पावर माइनस इसको बाहर निकालोगे। 1/t के स्थान पे d प्लस b नंबर लिखेंगे जो e की पावर में इसका कोफिशिएंट है। तो e की पावर में इसका कोफिशिएंट क्या है -1, d प्लस -1, ये प्लस 1 है का क्यूब i इंटू 1। e की पावर माइनस से इधर चला गया तो यहाँ पे क्या बना 1 बचा। अब इसको क्या लिखोगे पी आई इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स 1/d माइनस 1 प्लस 1 का क्यूब, ये होगा 1 माइनस 1 कट गया, 1 माइनस 1 कट गया। अब क्या करोगे पी आई इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स 1/t क्यूब, ये 1 बचा। तो पी आई इज इक्वल टू क्या होगा e की पावर माइनस एक्स 1/t ये 1 यस सर। और 1/t का मतलब 1/t का इंटीग्रेशन सर 0 हो जाएगा। 0 कैसे हो जाएगा इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल ना 0 होगा। यस सर। 1 dx पी आई इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स 1/t 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x, डिफरेंशियल होता 0 हो गया होता। यस सर। धोखे से करके चले ना आना जल्दी इस बाजी में। अब फिर से इंटीग्रेशन इसको बनाओ, ये x से dx। यस सर। ठीक है, x² पी आई इज इक्वल टू ये e की पावर माइनस एक्स 1/t, ये होगा x²/2। अब इस 1/t के लिए इंटीग्रेशन बनाओ, x³/6 e की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ये क्या होगा x²/2 ये ds। तो पी आई इज इक्वल टू e की पावर माइनस x/2 को बाहर निकालो x² ds। पी आई इज इक्वल टू e की पावर माइनस x/2 x की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1। पी आई इज इक्वल टू तो क्या होगा x³ e की पावर माइनस x/3 3 दूना 6। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या लिखोगे y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को जोड़ के लिख दो। श्री राम। लिख ले। यस सर।
अगला रूल ये है यदि एफ डी बाई इज इक्वल टू एक्स भी हो, एक्स इंटू एक्स का कोई फंक्शन, ठीक है, तो इसको पी आई निकालते समय क्या करोगे, पी आई इज इक्वल टू 1 एफ डी और एक्स इंटू भी है, इसको लिखोगे क्या, पी आई इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 एफ डी और यहाँ पे भी प्लस डी अपॉन डी, कैपिटल डी के इस पर डिफरेंशियल किसका, 1 एफ डी का, एफ डी का, और यहाँ पे भी, ये तरीका लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से बात को स्पष्ट करते हैं। सॉल्व क्या है, d2 बाई अपॉन डी एस टू प्लस 4 बाई इज इक्वल टू एक्स और साइन एक्स साइन एक्स, एक्स तो रहबे करे हर हाल में, इसके अलावा एक्स का कोई फंक्शन हो, जैसे एक्स है ही, अभी कोई एक्स का फंक्शन हो, अभी के स्थान पे साइन एक्स काम कर रहा है। यस सर। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस 4 कॉमन बाई इज इक्वल टू लिखोगे एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ये लिखोगे एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4, एम इज इक्वल टू प्लस -2 आयोटा, तो एम इज इक्वल टू 0 प्लस -2 आयोटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की पावर 0x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x ये होगा। अब पी आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, ये क्या होगा, x और साइन x। अब ये रूल लगाते हैं, तो s लिखोगे 1 अपॉन एफ डी, ऐसे ना, यस सर। तो यहाँ पे लिखते हैं आगे पी आई इज इक्वल टू एस लिखोगे पहले, और 1 अपॉन एफ डी यानी डी स्क्वायर और प्लस 4, और फिर v के स्थान पे साइन x, फिर क्या लिखोगे, डी अपॉन डी कैपिटल डी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 का, फिर इंटू करके डी क्या लिखोगे, साइन एक्स, ठीक है। तो पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू, और इसका मतलब तो जानते हैं एक्स के कोफिशिएंट के स्क्वायर का निगेटिव मान रखेंगे, यस सर। तो क्या होगा 1 अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस 4, और ये साइन एक्स, यही ना। यस सर। इसका डी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करना है, इसका मतलब इसको ऊपर ले जाओ, तो डी स्क्वायर प्लस 4 की पावर -1 हो गया, ये साइन एक्स हुआ। तो पी आई इज इक्वल टू क्या हुआ, -x, देखो x साइन एक्स, और -1 का स्क्वायर -1 रहेगा, तो 4 से निकला तो 3 आ जाएगा कि नहीं। यस सर। इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या होगा, -1, और ये डी स्क्वायर प्लस 4 की पावर -1, डी अपॉन डी कैपिटल डी, और डी स्क्वायर प्लस 4 का फिर से, और यहाँ साइन सीधे था, तो पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, x साइन एक्स अपॉन 3, और ये क्या होगा, -1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 की पावर -2, तो -2 तो प्लस 2 हो जाएगा, और ये इसका डिफरेंशियल होगा 2d, अब 4 का 0 होगा, और ये साइन एक्स, ठीक है। यस सर। अब पी आई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स अपॉन 3, अब ये क्या लिख दोगे, 2 और d, ये साइन एक्स है, साइन एक्स में इसका कोफिशिएंट क्या, 1, तो यहाँ क्या लिख दो, -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स साइन एक्स अपॉन 3, और ये साइन एक्स का डिफरेंशियल कर दो, cos x, cos x। 2 cos x, और ये 4 से 1 निकला 3 के स्क्वायर 9, ये होगा। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को जोड़ो। लिख ले,
सर लिखो। एक और सवाल देखो। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 2d प्लस 1 कॉमन बाई इज इक्वल टू x cos x whose auxiliary इक्वेशन क्या होगा? m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m प्लस 1 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू -1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस c2 x e की पावर माइनस एस पी आई 1 क्या हुआ डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ये होगा x cos x। तो पी आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे? s पहले लिख लो 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ये क्या लिखोगे? cos x। फिर क्या करेंगे? 1/, फिर क्या लिखेंगे? 1/d अपॉन टी 1/ft डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, इसका डिफरेंशियल, और फिर क्या लिख देंगे? cos x। तो पी आई इज इक्वल टू, देखो ये x है, यहाँ cos x में x का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर -2 प्लस 2d प्लस 1, ये cos x होगा। इसका डिफरेंशियल करोगे तो d अपॉन डी कैपिटल डी स्क्वायर, इसका तो d प्लस 2 का होल स्क्वायर ना होगा, d प्लस 1 का होल स्क्वायर ना, यस सर। तो ऊपर गया तो क्या होगा? d प्लस 1 का होल स्क्वायर तो -2, d प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे था तो ऊपर ले गए, यस सर। अगर -2, -2 ये हो गया cos x। x cos x, ये 1 -1 कट गया, सिर्फ क्या बचा? 2d। अब इसको क्या करेंगे? इसका डिफरेंशियल करेंगे तो -2 पहले आएगा, और d प्लस 1 की पावर -2 -1, और d अपॉन डी कैपिटल d प्लस 1 का फिर से, ये होगा cos x। तो पी आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? x cos x अपॉन 2d है तो क्या करेंगे? इस तरह हमें करेगा, d का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ताकि नीचे x d स्क्वायर आ जाए, यस सर। ठीक है, और -2 अपॉन d प्लस 1 की पावर 3 आ जाएगी, और ये d स्क्वायर प्लस d प्लस 1 का फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 0d के रिस्पेक्ट, और ये cos x। पी आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे यहाँ? x, ये d और cos x, और पहला काम क्या है? 2 ये -1 का स्क्वायर, ऐसे ये -2 अपॉन, इसका ब्रैकेट खोल दो, यस सर। क्या होगा? d का क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 1, और 3d इंटू 1 का स्क्वायर, और ये 1 का क्यूब, ये होगा cos x। ठीक है, तो पी आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? x है, और cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन, और ये -2, और ये क्या आ जाएगा? ये 2, और ये होगा cos x अपॉन, ये क्या लिखेंगे? d इंटू डी स्क्वायर, 3d स्क्वायर, और 3d और प्लस 1, तो पी आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे? -x साइन x अपॉन -2 -1 कट गया, 2 ये cos x, और ये क्या लिखोगे? d स्क्वायर के स्थान पे लिखोगे क्या? -1 का स्क्वायर, और 3 इंटू -1 का स्क्वायर, जय श्री राम। ऐसे। अब पी आई इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे x साइन x अपॉन 2, ये 2 cos x अपॉन
1 का स्क्वायर तो माइनस डी। सर वहाँ ऊपर 2D ना होगा, इसे 2D ना मल्टीप्लाई किए हैं, दिए भर किए इसे DA में का। हाँ यस सर। माइनस डी, ये क्या होगा -3 प्लस 3D और प्लस 1 पी आई इज इक्वल टू क्या होगा x साइन x अपॉन 2 और ये क्या होगा 2 cos x अपॉन 3D से D निकाला था 2D -3 प्लस 1 तो -2 2 कॉमन लेके काट दो पी आई इज इक्वल टू x साइन x अपॉन 2 ऐसे 2 कॉमन लेके काट दोगे तो क्या है cos x अपॉन D माइनस 1 cos x D माइनस 1 और D माइनस 1 तो D प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई पी आई इज इक्वल टू x साइन x अपॉन 2 और ये क्या होगा माइनस cos x अपॉन, अब D माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना D प्लस 1 का cos x और D माइनस 1 तो पहले से था D प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दी ठीक। यस सर। तो पी आई इज इक्वल टू क्या हुआ x साइन x अपॉन 2 और D प्लस 1 और ये होगा cos x, ये होगा D का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर पी आई